हेलो नमस्कार दोस्तों। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल पायनियर भर्ती 2023-24 जिसका सभी को मालूम है सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है। और काफ़ी लोग इसमें ये परेशान हैं कि काफ़ी लोगों का इसमें फिर से नाम आ गया है। तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है। जिस भाई ने अगर पहले राउंड में यानी जो पहली लिस्ट में जो कट ऑफ में क्वालिफाइड हुआ था और जो फिट हो गया बंदा, जो भाई अगर फिट हो गया है वो उसको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको जानो कि DVPST रनिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें पहुंच गए फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए, अगर आपको फेल कर दिया गया तो आपके भाई डॉक्यूमेंट्स एक ही बार जमा होंगे। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। तो जो भाई फिट हो गया है पहली लिस्ट में भाई और जिसका नाम इस लिस्ट में आ गया है, सभी लोगों का नहीं आया है, कुछ लोगों का इसमें नाम आ गया है। ठीक है भाई, ये ऐसा बहकावे में कुछ वीडियो बना के आई हैं कि सभी का नाम आया, इसमें सभी का नाम नहीं आया है, कुछ लोगों का आ गया है, 100 से 200 लोगों का आ गया है। ठीक है भाई, तो उनको डरने की बात नहीं है। जो वो पहली लिस्ट में क्वालिफाइड हैं, फिट हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है जाने की भाई। ठीक है भाई, और जिनका नया नाम आ गया भाई सेकंड लिस्ट में, उनको जाना भाई। जो फेल हो गए थे, जो भाई फेल हो गए थे या जिनका जो कट ऑफ 1 से 2 नंबर डाउन होकर लगी है, उन लड़कों को जाना है अपना DVPST रनिंग ट्रेड टेस्ट और मेडिकल कराना भाई। तो इसमें भाई कितने लड़कों को क्वालिफाइड किया है सभी को मालूम भाई। 15,150 कैंडिडेट्स को लगभग पास किया गया है इसमें। 15,150 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड हुआ है। और इसमें सेकंड लिस्ट में सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश के लड़के क्वालिफाइड हुए हैं भाई। कितने भाई? उत्तर प्रदेश के इसमें लड़के क्वालिफाइड हुए हैं सबसे ज़्यादा। इसमें 6,028 कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाइड हुआ है। कितना भाई? उत्तर प्रदेश के 6,028 कैंडिडेट्स हुआ है। अगर ये बहुत जल्द अगर ये फिजिकल मेडिकल ट्रेड टेस्ट भी अगर कराना चाहें और मेडिकल भी कराना चाहें तो भाई 6 या लड़कों में भाई काफ़ी टाइम लगता है। और उत्तर प्रदेश के आपको सभी को मालूम है 2 से 3 सेंटर बनाए गए हैं। अगर ये काफ़ी जल्दी भी करेंगे तो एक दिन में आपका लगभग जो फिजिकल PST होता है लगभग वो 400 से 500 लड़कों का हो पाता है भाई। 400 से 500 लड़कों का हो पाता है भाई DVPST भाई एक दिन में भाई। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चढ़ ले लेंगे तो भाई 400 500 लड़के एक दिन में नहीं हो पाते हैं भाई एक सेंटर पर भाई। एक सेंटर पर इतने लड़के नहीं हो पाते हैं। तो लगभग भाई उत्तर प्रदेश में अगर 2 से 3 सेंटर लगेंगे तो भाई इसमें लगभग आपके 6 लड़कों के लिए 10 से 12 दिन लगेंगे भाई। 10 से 12 दिन उत्तर प्रदेश वालों को लगने हैं। 10 से 12 दिन अगर ये 500 500 600 लड़के लेंगे फिर भी भाई ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा लड़के ले लेंगे तो मेडिकल में भी चेकअप होने में दिक्कत देती है और मेडिकल हार्ड और फिर नॉर्मल पर थोड़ा फ़र्क पड़ जाता भाई। तो लगभग ये मानो भाई जो आपके ट्रेड टेस्ट और DVPST और मेडिकल स्टार्ट है वो आपके 18 तारीख से स्टार्ट है और काफ़ी जल्दी करेंगे। देखो बाकी अदर स्टेट में जल्दी हो जाएगा, लेकिन यूपी में और तुम्हारा बिहार हुआ और तुम्हारा महाराष्ट्र हुआ, इसमें लड़के 1,000 1,500 2,000 ऐसे करे क्वालिफाइड हुए हैं। तो लगभग ये मानो भाई आपका जो 30 नवंबर है, 18 से 30 नवंबर वो भाई आपका क्लियर फिनिश है भाई। वो आपका भाई इसमें DVPST और मेडिकल में क्लियर हो जाएगा भाई। इसमें इस महीने आपका कोई टाइम नहीं है ना, इसमें आपकी ये कट ऑफ लगाएगी भाई इस महीने, ना तो आपकी कोई कट ऑफ आएगी भाई, ये ध्यान रखना भाई। तो 30 नवंबर के बाद लगभग ये मानना भाई 15 से 20 दिन भाई डाटा बनाने में लगेंगे भाई, क्योंकि इनकी भी मेरिट बनानी है। इनको भी लड़कों को इनमें सेलेक्ट करना लड़का और कितना लड़का निकालना है वो भी इसमें क्लियर होगा। तो भाई 15 से 20 दिसंबर के बाद ही इसके रिजल्ट आने के फुल चांस हैं। और अगर ये GD वालों के साथ जॉइनिंग देंगे तो भाई जो जॉइनिंग आपकी मिलेगी वो लगभग भाई 22 दिसंबर के बाद चांस बनेंगे भाई। 22 दिसंबर के बाद ही चांस बनेंगे, इससे पहले इसके कोई चांस नहीं है। लास्ट वीक ही मानो भाई, लास्ट वीक ही SSC GD और CRPF अगर ये रोजगार मेला के तहत CRPF को देंगे तो भाई आपका लास्ट वीक में ही रोजगार मेला लगेगा, उसी में ही दे सकते हैं। अन्यथा आपका सेकंड और थर्ड वीक में कोई रोजगार मेला नहीं होगा। अगर होगा तो भाई उसमें CRPF को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा भाई। ट्रेड्समैन और टेक्निकल को इसमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। अगर दी जाती है तो भाई आपकी फोर्थ वीक में ही दी जाएगी भाई। फोर्थ वीक दिसंबर में ही आपको भाई ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी, या फिर आपका जनवरी 2025 में जाएगा भाई, ये मानना भाई। क्योंकि जो नवंबर आपका भाई पूरा मेडिकल के लिए और फिजिकल के लिए गिर जाएगा भाई। क्योंकि एक एक दिन के जो मेडिकल PST होता है उसका दूसरे दिन DME और RME होता है।
अगर किसी को पॉइंट्स दे दिया तो होता है तो उसका तीसरे दिन भी गिर जाता है भाई, और काफ़ी 4 दिन भी दे दें, 5 दिन भी दे दें, तो उससे लगभग भाई ये पूरा आपका नवंबर फिजिकल मेडिकल में हो जाएगा भाई। तो इसमें भाई सभी को मानो, देखो बाकी स्टेट में बहुत कम कम क्वालिफाइड हुए हैं, जैसे कि आपका आसम है, तो आसम में ज़्यादा लड़के इन्हें क्वालिफाइड हुए हैं, 36 हुए हैं, तो इनका तो एक दिन में क्लियर हो जाएगा। इनका एक दिन में DVPST टेट टेस्ट हो जाएगा और दूसरे दिन इनका मेडिकल हो जाएगा। और जो बिहार के लड़के हैं भाई, बिहार के लड़के 1008 क्वालिफाइड किए हैं, कितने भाई, 1008 क्वालिफाइड हुए हैं। और जो दफ्तरी और पियोन और ये लड़के अलग हैं, ये ओनली ट्रेड्समैन ड्राइवर टेक्निकल कुक वाटर कैरियर उन वाले लड़के हैं भाई 1008, ठीक है। वो लड़के इनको छोड़ कर हैं भाई, ठीक है। तो इनका अगर खूब कराएं तो 2 से 3 दिन इनके में लग जाएंगे, और मेडिकल में 2 से 3 दिन, यानी इनका तो बिहार का जल्दी हो जाएगा। लेकिन सबसे बाहर आपका मेन मुद्दा आता भाई और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी ज़्यादा लड़के क्वालिफाइड नहीं किए, 1080 इसमें लड़के क्वालिफाइड किए हैं। इसमें अभी महाराष्ट्र में 1080 क्वालिफाइड हुए हैं। तो इसमें भी आपके DVPST 3 से 4 दिन में हो जाएंगे, और 3 से 4 दिन में आपका मेडिकल हो जाएगा भाई। और कर्नाटका में 180 क्वालिफाइड हुए हैं इसमें सेकंड लिस्ट में, तो इनके 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएंगे, एक दिन में भी हो जाएगा इसका। और एक दिन में आपका DVPST और दूसरे दिन आपका टेट टेस्ट मेडिकल, यानी 2 से 3 दिन में इसका क्लियर हो जाएगा। और जो चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ में ओनली 4 लड़के क्वालिफाइड हुए हैं, चंडीगढ़ और पंजाब में 20 हुए हैं, चंडीगढ़ में 4 हुए हैं। तो इनको एक ही बटालियन में बुलाया जाएगा, पंजाब और चंडीगढ़ वालों को, ठीक है। और राजस्थान में देखें तो राजस्थान में ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, राजस्थान में आपके ओनली 780 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। तो इनका 3 दिन मानो या 2 दिन मानो, 2 दिन DVPST में, और एक दिन और 2 दिन आपके हो जाएंगे रीमेडिकल और DME RME में। तो लगभग इसका ये मानो 7 से 8 दिन में राजस्थान के क्लियर कैंडिडेट्स हो जाएंगे, 7 से 8 दिन में भाई, ठीक है। लेकिन सबसे आपका मेन मुद्दा आएगा वो भाई आपका आएगा यूपी वालों का। यूपी वालों में 6028 लड़के क्वालिफाइड हुए हैं, तो ये आपका मेन समय यही लेंगे। बाकी अदर स्टेट की मेरिट कंप्लीट कर ली जाएगी, तब तक इसका जो फिजिकल मेडिकल होगा, मेघालय में 4 क्वालिफाइड हुए हैं, मणिपुर में 1 क्वालिफाइड हुआ है, और उत्तराखंड में एक भी अभी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड नहीं हुआ है, उसकी डेट फिक्स हो चुकी है, उसमें वैकेंसी के अनुसार उनको कैंडिडेट्स मिल चुके हैं। तो देखो जिस स्टेट में CRPF की वैकेंसी के अनुसार यानी पोस्ट के अनुसार जो कैंडिडेट्स मिल चुका है, उनको उनके राज्य के कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया गया है। बाकी जिन राज्यों का पोस्ट के अनुसार जो वैकेंसी खाली रह गई उसके अनुसार उन राज्यों के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, चाहे आपका दफ्तरी हो, चाहे आपका पियोन हो, चाहे आपका सफाई कर्मचारी हो, चाहे आपका बिगलर हो भाई, ठीक है। तो देखो जैसे दिखाया भी है, तो इसमें लड़के देखो ज़्यादा क्वालिफाइड हुए, जैसे आपका ये असम है, तो आसाम के लिए ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाइड नहीं हुआ, 36 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुआ है। इसके बाद ये आपका बिहार है, ठीक है भाई, ये आपका बिहार है कैंडिडेट्स भाई। तो इतना भाई ध्यान रखना इसमें। और ये आपका लास्ट कैंडिडेट्स आता भाई, ये आपके टेक्निकल वाले हैं, ठीक है, ये आपके हैं टेक्निकल वाले। रिक्वायरमेंट प्रोसेस है उत्तर प्रदेश, ये ऑल इंडिया कट ऑफ लगी है, इसलिए इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई है, ठीक है, इनकी कट ऑफ लगी है। पियोन दफ्तरी जो, क्योंकि इसमें हाइट थी, सभी को मालूम है, जो इसकी हाइट रखी गई थी वो इसकी 165 सेंटीमीटर थी। जो मिनिस्ट्रियल वाली वैकेंसी थी उसमें 160 हाइट सेंटीमीटर थी, बाकी जो अदर ट्रेडमैन की थी उसमें 170 हाइट थी, जनरल क्राइटेरिया एरिया वाले भाई, ठीक है, उसमें 170 थी, बाकी सभी में 165 थी हाइट। तो जो जिसमें 165 थी उसकी ऑल इंडिया कट ऑफ लगाई है, जिसकी 160 हाइट 5 ली गई थी उसकी ऑल इंडिया कट ऑफ लगी है। बाकी जो स्टेट वाइज कैंडिडेट्स थे उसकी अपनी कैटेगरी वाइज और स्टेट अनुसार ही कट ऑफ डाली गई हैं भाई, ठीक है। तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके लगा हुआ आपके भाई 10 नवंबर 10 नवंबर तक आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे सभी के। तो जिस भाई का नाम आ गया है, और काफ़ी लड़कों का नाम आ भी गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले भी आया था अभी भी नाम आ गया है, तो वो कुछ लड़कों का आया है, सभी का नहीं आया है। तो जो सेलेक्टेड हैं वो कैंडिडेट्स इसमें DVPST कराने ना जाएँ, डॉक्यूमेंट्स आपके एक ही बार वेरीफाइड होंगे, दोबारा से आपके वेरीफाइड नहीं होंगे। अगर इसमें आपको फेल कर दिया तो भाई यही आपका रिजेक्शन स्लिप बन जाएगी भाई, रिजेक्ट जो स्लिप है वो आपकी यही दे दी जाएगी, फिर आपको पहली लिस्ट में नहीं दिया जाएगा भाई। तो उनका आ गया है, उनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना भाई।
और सभी की कट ऑफ है। ये भाई आपकी देख लो, पाइनियर वालों की है, पियोन है, ये आपकी मैसन है, मैसन मेल है, ठीक है भाई। ये आपकी फरास है, ये 165 हाइट सेंटीमीटर वाले हैं। ये आपकी इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। और ये आपकी सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल है, इसमें अलग वैकेंसी निकली थी, इसमें भी 160 हाइट थी, लेकिन ये मिनिस्ट्रियल वाली है, उन्होंने स्वयं बोल दिया है मिनिस्ट्रियल वाली। और इसके बाद तुम्हारी है दफ्तरी, ये देखो दफ्तरी, दफ्तरी में देखो सब स्टेट का कैंडिडेट क्वालिफाइड है छत्तीसगढ़। अगर इसमें देखें तो हर स्टेट का अलग अलग, राजस्थान मध्य प्रदेश है, राजस्थान झारखंड, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी इसकी कट ऑफ जो आपकी गई थी वो आपकी ऑल इंडिया कट ऑफ लगाई गई थी भाई। और बाकी जो ट्रेड्समैन की थी उसमें आपकी स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ लगाई गई थी, बाकी इनकी कट ऑफ एक ही थी भाई। इसमें सभी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं हर स्टेट का, इसलिए इसकी मेरिट थोड़ी हाई गई है। और वो आपका सब खेल हुआ है, सभी को मान लो नॉर्मलाइजेशन भाई, नॉर्मलाइजेशन भाई सब खेल हुआ है आपका भाई, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही हुआ है। तो किसकी नंबर काफ़ी हाई हो गए हैं, किसी के नंबर हाई होने के बावजूद भी कम हो गए हैं भाई, ठीक है। ये आपके दफ्तरी, दफ्तरी में भी काफ़ी लड़के क्वालिफाइड हुए हैं, पिछली बार हुआ था, इस बार भी दफ्तरी में आप ही काफ़ी लड़का इसमें क्वालिफाइड हो गया है इसमें भाई, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना। तो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके 10 नवंबर या 10 नवंबर के बाद जारी कर दिए जाएंगे। तो सभी अपनी ट्रेड टेस्ट और डीवी पीएचडी सभी की तैयारी करते रहें, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना भाई। और मध्य प्रदेश के भी इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्टेड हुए हैं, उत्तराखंड के ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। जो आपके उत्तराखंड के हैं वो आपके लगभग भाई आपके 30 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं, उत्तराखंड के ओनली 30 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं, यानी 3 से 4 वैकेंसी खाली रह गई होंगी इसमें, 3 से 4 वैकेंसी इसकी खाली रह गई होंगी। तो उत्तराखंड के कैंडिडेट्स ज़्यादा क्वालिफाइड हुए हैं। और सभी कैंडिडेट्स ज़्यादातर ड्राइवर में हुए थे भाई, जितने भी कैंडिडेट्स हुए हैं भाई ड्राइवर वाले, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी ड्राइवर वाले, देखो भाई ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं। इसमें वैकेंसी खाली रह गई थी और ड्राइवर की वैकेंसी आई थी, ठीक है इसमें। और गार्डनर में एक ही लड़का क्वालिफाइड हुआ है, मोटर मैकेनिकल में हुए हैं, बाकी इसमें कोई नहीं हुए हैं, सिर्फ ओनली 3 ही पोस्ट में इसमें लड़के क्वालिफाइड हुए हैं। बाकी इसमें किसी भी में भी उत्तराखंड के कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं, बाकी उनकी वैकेंसी सभी की क्लियर हो गई भाई, ठीक है। सो इतना इस वीडियो में, आगे फिर मिलते हैं जैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।